फ्रेंड्स, तो आज के इस लेक्चर में हम सीखने वाले TY/BCom सेमेस्टर 5 एडवांस अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग सब्जेक्ट को। इस बुक के अंदर ऑलरेडी मैंने चैप्टर नंबर 2 एक्सप्लेन कर दिया है। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कीजिएगा। और लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको प्रोसेस कॉस्टिंग 1 का फॉर्मेट सिखा दिया था। तो आज के इस लेक्चर में हम प्रोसेस कॉस्टिंग 1 के फॉर्मेट को जो आपने सीखा था उसको प्रैक्टिकल सम में किस तरीके से सॉल्व करना चाहिए वो आज मैं आपको समझाने वाला हूं। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, इसलिए वीडियो को आपको एंड तक देखना है, कहीं पर भी स्किप नहीं करना है। बट अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर वेयर कर दिया करो जिससे सभी की हेल्प हो सके। तो सीखते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग 1 के प्रैक्टिकल सम को। तो यहाँ पर आज मैं आपको सॉल्व कराने वाला हूँ आपकी बुक का सम नंबर 5। सम को सीखने से पहले जनरली हमें सम को अच्छी तरीके से रीड करना है, समझना है एक्चुअली में सम हमसे क्या कहना चाहता है, राइट ना। और ये अकाउंट का रूल है। यहाँ पे लिखा हुआ है अ प्रोडक्ट पासिस थ्रू टू डिस्टेंस प्रोसेस ए एंड प्रोसेस बी, यानी कि यहाँ पे दो प्रोसेस पास आउट हो रही है, प्रोसेस ए और प्रोसेस बी। और फिर यहाँ पे लिखा हुआ है समथिंग during the month ending of 31st March 1000 यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल वैल्यू एट ₹20 पर यूनिट बेयर इश्यू। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इश्यू लिखा, जिसे हम गुजराती में कहेंगे वहार पाड़ेल या फिर दाखल करेल एकम। 1000 यूनिट कौन से भाव से है, 20 के भाव से, राइट। और उसके बाद यहाँ पर इनका फॉर्मेट दिया गया। आई होप आपको यहाँ पर अच्छी तरीके से दिख रहा होगा। यस, प्रोसेस ए एंड प्रोसेस बी। प्रोसेस ए का मटेरियल है, बेजिस है, एक्सपेंस है, आउटपुट है एंड नॉर्मल वेस्टेज यानी कि सामान्य वगैरह सेम प्रोसेस ए का है और सेम प्रोसेस बी का। दैट मीन्स यहाँ पर दोनों की प्रोसेस की वैल्यू साथ में दी गई। आपको सिर्फ समझना होगा यहाँ पर किसकी क्या वैल्यू, राइट। तो सबसे पहले यहाँ पे मटेरियल प्रोसेस है 1100, यहाँ पे 2650, 10,000, 11,000, 7,000, 7,500 एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर है एक्चुअल आउटपुट कितना है 900 यूनिट और इनका कितना है 830 यूनिट्स, राइट ना। नॉर्मल वेस्टेज यानी कि सामान्य वगार परसेंटेज ऑफ यूनिट दाखल करेल एकम का यहाँ पर 5% है प्रोसेस ए में और यहाँ पर 10% है प्रोसेस नंबर बी में, राइट। सेल प्राइस दिया हुआ, दैट मीन्स इनकी वेचाण कीमत दी है ₹2 एंड ₹5। आई होप आप समझ गए, राइट। फिर यहाँ पे लिखा है From the above information, you are required to prepare process accounts and find the cost per unit each process, यानी कि आपको cost per unit इस प्रोसेस की सॉल्व करनी है एंड ऑल्सो गिव द abnormal wastage यानी कि असामान्य वगार खाता भी रेडी करना है। अदरवाइज यानी कि और करके लिखा है इफेक्टिव गेन अकाउंट। दैट मीन्स यहाँ पे जितने भी अकाउंट्स की नीड है उसे आपको रेडी करना होगा। तो सबसे पहले आप जब एग्जाम हॉल में जाएंगे तो इस तरीके से आप एक फॉर्मेट रेडी कर देंगे। लास्ट टाइम मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पूरा फॉर्मेट समझा दिया है कि डेबिट साइड में एंट्री कौन सी आएंगी, क्रेडिट साइड में कौन सी एंट्री, ये सब आपको याद होनी चाहिए। सो स्टार्ट करते हैं सम की, राइट। तो सबसे पहले आपको डेबिट साइड से सम की स्टार्टिंग करना है। यहां पर आपको लिख देना है यूनिट इंट्रोड्यूस, जो कि मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, आपको लिखना होगा और गुजराती में कहेंगे दाखल करेल एकम। देख लेते हैं यहां पर यूनिट इंट्रोड्यूस कितने थे। देखो यहां पर दिया हुआ है यूनिट इंट्रोड्यूस दाखल करेल एकम कितना दिया हुआ है 1000। कौन से भाव से दिया, ₹20 पे। तो यूनिट वाले कॉलम में आपको लिखना है 1000, राइट ना। कौन से भाव से सर, 20 के भाव से। तो मैं आपको यहां पर राइट करके दिखाता हूं 1000 इंटू रुपीस वाले कॉलम में कितना हो जाएगा 20,000। आई होप आप समझ गए यहां पर फर्स्ट एंट्री को किस तरीके से किया गया, राइट। चलते नेक्स्ट, यहां पे क्या लिखा हुआ है मटेरियल यानी कि क्या माल सामान की एंट्री दी गई है। देखिए प्रोसेस ए, देखो मैं यहां पर क्या रेडी करने वाला, प्रोसेस ए यानी कि प्रक्रिया ए। तो अभी हम चेकआउट करने वाले हैं प्रोसेस ए को। देखो ये रहा सेंड्री मटेरियल, माल सामान दिया हुआ, कितना दिया हुआ है 1100, बेजिस यानी कि मजूरी दी है, कितना दिया 10,000 एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस यानी कि अदर एक्सपेंस अन्य खर्चा वहीवटी खर्चा कितना दिया हुआ 7,000। तो यहां पर मैंने ऑलरेडी पहले से लिख के रखा है, आपको भी लिख देना है। जब आप एग्जाम देने जाएं तो पहले से फॉर्मेट रेडी करके रखना। मटेरियल यानी कि माल सामान की वैल्यू कितनी थी सर, मटेरियल की वैल्यू थी 1100। वेरी गुड, रुपीस वाले कॉलम में लिखना है, यूनिट वाले कॉलम में नहीं लिखना है। फिर यहां पे लिखा है बेजिस यानी कि मजूरी। मजूरी हमारे पास
कितना था सर, ओनली 10,000। तो आप यहाँ पे कट कॉपी पेस्ट कर दीजिए। फिर यहाँ पे लिखा ओवरहेड यानी कि परोक्ष खर्चा, खर्चा यहाँ पर कितना हो रहा था 7,000। लास्ट टाइम जो मैंने आपको फॉर्मेट समझाया था पूरा वही कट कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, कुछ भी नया नहीं कर रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पे डेबिट साइड की सभी एंट्री हो चुकी। अभी क्रेडिट साइड में एक एंट्री फिक्स होती है, उसका नाम क्या है, नॉर्मल लॉस। जो नॉर्मल लॉस होता है, सामान्य व्यवहार जो होता है, किस पे डिपेंड होता है सर, हमेशा डिपेंड होता है यूनिट इंट्रोड्यूस यानी कि दाखिल करेल एकम पर। तो यहाँ पर हमारे यूनिट इंट्रोड्यूस दाखिल करेल एकम कितने सर 1000। तो आप यहाँ पे सबसे पहले राइट कर लीजिए 1000, राइट ना। फिर देखते यहाँ पे नॉर्मल वेस्टेज की कोई डिटेल दी, ये से यहाँ पे लिखा है नॉर्मल वेस्टेज यानी कि सामान्य व्यवहार जो इनपुट का कितने परसेंट है 5%, जिसकी सेलिंग प्राइस कितने रुपये से 2 रुपीज़, बेचान कीमत 2 रुपया है। तो सबसे पहले हमारे पास यूनिट इंट्रोड्यूस तो आ चुका है, दाखिल करेल एकम कितना आ चुका है 1000, जिसमें से वेस्टेज कितने परसेंट हुआ है सर 5%। तो आप 1000 का 5% करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 50, जिसमें से वहीं पे तुरंत उसके नीचे लिखा हुआ कितने रुपए से बेच दिया सर 2 रुपए के भाव से बेच दिया। तो आप यहाँ पे सेलिंग प्राइस के लिए क्या करेंगे, ये यूनिट वाली वैल्यू आप यहाँ पे कट कॉपी पेस्ट कीजिए और इनटू कितना कर दीजिए जो कि यहाँ पे बुक में गिवन था, कितने रुपए था 2 रुपीज़, 52 जा कितना हो जाएगा 100। आई होप आप समझ गए यहाँ पे किस तरीके से हमने एंट्री की। इतना होने के बाद अभी आपको डिसाइड करना है कि हमको अब नॉर्मल लॉस होगा कि अब नॉर्मल गेन होगा, वो किस तरीके से होगा वो भी समझ लेते हैं। अभी यहाँ पे क्या बचा सर, अभी एक एंट्री बची, कौन सी बची, एक्चुअल आउटपुट बचा हुआ, कितना बचा हुआ 900 यूनिट्स। तो एक्चुअल आउटपुट का मतलब होता है ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस। अभी हमारी नेक्स्ट प्रोसेस क्या आने वाली है सर, यहाँ पे प्रक्रिया ए है तो नेक्स्ट प्रोसेस आएगी प्रक्रिया बी। तो सबसे पहले आप यहाँ पे राइट कीजिए y ट्रांसफर टू, कौन सी प्रोसेस में जा रहे हैं, नेक्स्ट प्रोसेस का नाम क्या सर, प्रोसेस बी, और गुजराती में कहेंगे हम प्रक्रिया बी खाते ले गया, राइट। कितने यूनिट थे हमारे पास सर टोटली, सर हमारे पास टोटल यूनिट थे 900। कितना यूनिट था हमारे पास 900, उसे आपको ध्यान रखना होगा। अभी उसे मैं अंदर लिख देता हूँ। जो एंट्री हमारे पास गिवन थी उसे मैंने कट कॉपी पेस्ट कर दिया, डेबिट साइड की सभी एंट्री कर दी, क्रेडिट साइड में जो जो एंट्री इंपॉर्टेंट थी उसे राइट कर दिया। यहाँ पे हमारे पास पहले से ट्रांसफर की यूनिट दिए गए तो मैंने ट्रांसफर की यूनिट कितने लिख दी यहाँ पे 900। इतना होने के बाद आपको सॉल्व करना होगा एनसीएनपी, जो कि लास्ट टाइम मैंने आपको समझाया था। एनसीएनपी का फुल फॉर्म क्या होता है, नॉर्मल कॉस्ट ऑफ नॉर्मल प्रोडक्शन। क्या करना है आपको, एक्सपेंस में से ये रेवेन्यू को लेस करना। तो एक्सपेंस कहाँ से मिलेंगे हमको, डेबिट साइड में। तो ये आपको रुपीस वाला कॉलम दिख रहा है ना, ये हमारे सभी के सभी एक्सपेंस है, सभी को प्लस कर दीजिए। आपको कैलसी में प्लस करके बताने वालों में यहाँ पर कैलसी दिख रहा होगा, यस। सबसे पहले लिखा है 20,000, 1100, 10,000 एंड फाइनली लिखा हुआ है 7,000। कितना आ चुका है 38,100। तो आप यहाँ पे टोटल एक्सपेंस के प्लेस पे राइट कीजिए 38,100 माइनस क्या करना है, रेवेन्यू को लॉस करना। रेवेन्यू मीन्स इनकम क्रेडिट साइड में देखने को मिलेगी। रुपीस वाले कॉलम में से आपको रुपीस की वैल्यू माइनस कर देनी है। अभी आपको यहाँ पे सिर्फ कितने रुपीस मिले 100 रुपीस, तो आप यहाँ पे राइट कीजिए 100 रुपीज। आई होप आप समझ गए। फिर यहाँ पे अपॉन में फॉर्मूला के टोटल यूनिट्स में से आपको नॉर्मल लॉस की यूनिट और वेटेड लॉस की यूनिट क्या कर देने, लेस कर देने। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल यूनिट कितने दिए डेबिट साइड में सर 1000 दिख रहा है, तो यस। तो आप यहाँ पे राइट कीजिए 1000, जिसमें से आपको क्रेडिट साइड की यूनिट क्या कर देना है, लेस। रुपीस में से रुपीस लेस करना है और यूनिट में से यूनिट लेस करना है। कितने यूनिट है हमारे पास यहाँ पे क्रेडिट साइड में सर, ओनली 50 यूनिट है। तो आप यहाँ पे राइट कीजिए 50। 38,100 में से 100 लेस करेंगे तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा ओनली 38,000, और 1000 में से आप 50 लेस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 950। कैलसी यूज करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 40 रुपीज। तो आई होप आप समझ गए कि नॉर्मल कॉस्ट ऑफ नॉर्मल प्रोडक्शन कितना रुपीस आ चुका है 40 रुपीज। सिर्फ क्या किया गया है, एक्सपेंस के कॉलम में से इनकम माइनस होगी। दैट मीन्स रुपीस में से आपको रुपीस लेस करना है, अपॉन में यूनिट में से आपको यूनिट लेस करना, राइट ना। अभी आपके पास ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस तो पहले से दिया हुआ था, कितना था 900। इसे आप यहाँ पे राइट कर लीजिए बिकॉज ऑफ यूनिट वाले कॉलम में राइट किया, और इनकी प्राइस कितनी आ चुकी है नॉर्मल कॉस्ट ऑफ नॉर्मल प्रोडक्शन की सर 40 रुपीज। तो आप यहाँ पे इंटू कर दीजिए
40। आई होप आप समझ गए। 90 इंटू 40 करेंगे तो 900 इंटू 40 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 36,000। अब हमें क्या करना होगा, टोटल करना होगा, बिकॉज ऑफ या तो आपको अब नॉर्मल लॉस मिलेगा यानी कि असामान्य बगाड़, या फिर आपको अब नॉर्मल गैन मिलेगा असामान्य बधारो। देखते हैं किस साइड में डिफरेंस आ रहा है। तो देखते हैं यहाँ पर डेबिट साइड में टोटल कितना दिख रहा है 1000 और क्रेडिट साइड में आपको कितना दिख रहा है 950। दैट मीन्स डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है, तो आप यहाँ पे राइट कीजिए 1000, राइट ना। सेम हियर आप यहाँ पे राइट कीजिए 1000 में से आपको 950 लेस कर देंगे तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आ चुका है 50 का आ चुका है। तो इसे मैं कर देता हूँ राउंड, और यहाँ पे जो डिफरेंस आता है उसी को हम क्या कहते हैं सर, अब नॉर्मल लॉस। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना, इसे आपको सॉल्व करना होगा। क्रेडिट साइड में आपको क्या मिलेगा, अब नॉर्मल लॉस, जिसे हम गुजराती में कहेंगे असामान्य बगाड़, राइट ना। अभी कौन से कॉलम का टोटल बाकी है, रुपीस के टोटल बाकी है। तो यहाँ पे रुपीस का टोटल आपने किया था, कितना आ चुका था 38,100। तो आप यहाँ पे कितना था 36,100 ही था। दैट मीन्स ये टोटल ज़्यादा रहेगा, तो आप यहाँ पे राइट कीजिए 38,100, जिसमें से आपको लेस कर देना है 36,000 और 100 को आप लेस करेंगे तो आपका डिफरेंस आ जाएगा 2000। तो ये डिफरेंस आया है रुपीस और यूनिट के साथ में, इसी को हम कहेंगे अब नॉर्मल लॉस यानी कि असामान्य बगाड़। इसे मैंने सॉल्व किया है, इसे मैंने आपको बताया कि किस तरीके से है, इसलिए मैंने वहाँ पे स्टार बना दिया। अभी हम हमारा आंसर वेरिफिकेशन कर लेते, राइट है कि रॉन्ग है। देखो यहाँ पे अब नॉर्मल की यूनिट कितने आए थे सर, 50 आए थे, राइट ना। जिसका मल्टीप्लाई करके देखिए किसके साथ में, नॉर्मल कॉस्ट ऑफ नॉर्मल प्रोडक्शन का भाव कितना आ चुका है 40। 50 इंटू 40 करेंगे तो आपका आंसर कितना आना चाहिए 2000 आना चाहिए। देखो यहाँ पर कितना आ रहा है 2000। तो यहाँ पे आपका पहला फॉर्मेट प्रोसेस ए किस तरीके से रेडी किया, आई होप आप समझ गए होंगे। अभी आपको यहाँ पे डिफरेंस किसके नाम से मिला था, अब नॉर्मल लॉस के नाम से, असामान्य बगाड़ नु खातू। तो आपको एक खाता और रेडी करना होगा जो कि मैंने ऑलरेडी पहले से लिख के रखा है। क्या लिखा है, अब नॉर्मल लॉस यानी कि असामान्य बगाड़ो, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर यूनिट रुपीस, विगत यूनिट रुपीस। क्या करना है, अब नॉर्मल लॉस किस साइड आया हुआ था सर, क्रेडिट साइड आया था। तो अभी यहाँ पे कहाँ पे आएगा, डेबिट साइड आएगा। कौन से प्रोसेस में आया हुआ था सर, प्रोसेस ए में आया था, यानी कि प्रक्रिया ए में आया था। तो क्रेडिट की एंट्री को मैं क्या कर देता हूँ, डेबिट कर देता हूँ। तो सबसे पहले लिखेंगे हम ट्रांसफर फ्रॉम, कहाँ से लाए हम सर, प्रोसेस ए से लाए। तो आप यहाँ पे राइट कीजिए प्रोसेस ए, और गुजराती में सेम हियर क्या लिखेंगे, प्रक्रिया ए थी लाव्या। कितना था हमारे पास सर, 50 यूनिट थे, रुपीस कितने थे 2000। तो आप यहाँ पे राइट कीजिए, कट कॉपी पेस्ट, 50 का 50 और 2000 का 2000। सिर्फ क्या किया है, डेबिट एंट्री को ओनली क्या कर दिया हमने, क्रेडिट किया। डेबिट को सिर्फ क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। इतना हो जाने के बाद आपको सामने दैट मीन्स क्रेडिट साइड में ऑलरेडी लिखना है, याद कर लेना, समझ लेना हमेशा के लिए, वाई कैश अकाउंट, और गुजराती में कहेंगे रोकड़ खाता। उसे किस तरीके से सॉल्व करना है वो भी समझ लेते। यहाँ पर इनके यूनिट कितने थे 50, तो यहाँ पे इनके यूनिट भी कितने आएंगे 50 आएंगे। बट क्वेश्चन ये क्रिएट होता है कि सर रुपीस में कितना आएगा। ध्यान रखना, यूनिट के साथ में सेलिंग प्राइस का आपको हमेशा मल्टीप्लाई करना है वेचाण कीमत का। तो देखिए यहाँ पर आपने देखा था वेचाण कीमत कितने रुपए थी, 2 रुपये, और जो कि आपकी बुक में भी देखो यहाँ पे लिखा था सेलिंग प्राइस यानी कि वेचाण कीमत कितना रुपया था, 2 रुपया। जो मल्टीप्लाई आपने ऊपर किया था सेलिंग प्राइस के लिए, सेम आपको यहाँ पे भी वही मल्टीप्लाई करना है। तो 50 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अभी क्या करना चाहिए हमको सर, टोटल कर देना चाहिए। तो यहाँ पे 50 टोटल आ चुका है, तो सेम ईयर इधर भी कितना आ चुका है 50। इधर कितना दिख रहा है अपने को 2000। तो आप यहाँ भी राइट कीजिए 2000। सेम ईयर यहाँ पे भी आप राइट कीजिए 2000। 2000 में से आप कितना लेस कर दीजिए, 100 लेस कर दीजिए। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर 1900। जो भी ये डिफरेंस आएगा उसके सामने आप लिखेंगे कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपको हमेशा ध्यान रखना है, क्या लिखना होगा, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। गुजराती में कहेंगे नफा नुकसान खाते। तो आई होप आप यहाँ तक समझ चुके होंगे। तो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है हमारा प्रोसेस ए, और प्रोसेस ए के द्वारा आपने सीख लिया अब नॉर्मल लॉस। डेबिट क्रेडिट था तो एंट्री कहाँ पे हो गई, डेबिट साइड में, और ये रहा हमारा अब नॉर्मल लॉस। अब नॉर्मल लॉस यानी कि असामान्य वगार खातू। बट अभी हमारी ये अमाउंट कहाँ पे ट्रांसफर हुई, प्रक्रिया वी खाते, ट्रांसफर टू प्रोसेस बी। तो आपको एक फॉर्मेट और रेडी करना होगा जिसका नाम होगा प्रोसेस बी। मैंने देखो यहाँ पर ऑलरेडी पहले से फॉर्मेट रेडी करके रखा है, तो आपको भी इस तरीके से फॉर्मेट रेडी करके रखना है। प्रोसेस बी, प्रक्रिया बी। पहली एंट्री क्या है यहाँ पर,
टू प्रोसेस है, यानी कि प्रोसेस ए से आप कितना रुपए लेकर आए। तो देखो यहाँ पर ये रहा लास्ट ट्रांसफर लिखा हुआ था, ये पैसे आप कहाँ पे लेके गए थे सर, प्रोसेस बी में लेके गए थे। तो प्रोसेस बी में देखो यहाँ पर क्रेडिट, तो इधर क्या हो जाएगा डेबिट। तो सबसे पहले आप यहाँ पर पहली एंट्री कर दीजिए, यूनिट कितना था हमारे पास 900 और रुपीस कितने थे 36,000। सर ये आप कहाँ से लाए हुए, देखो यहाँ पे कट कॉपी पेस्ट कर दिया, क्या लिखा है प्रोसेस बी प्रक्रिया बी, यूनिट कितने 900, रुपीस कितना है 36,000, इधर क्रेडिट तो उधर क्या हो जाएगा डेबिट। तो आई होप आप पहली एंट्री समझ चुके होंगे। अभी हमें क्या करना है, मटेरियल यानी कि माल सामान, बेजिस यानी कि मजदूरी और ओवरहेड यानी कि खर्चा जो कि प्रोसेस बी में दिया होगा कट कॉपी पेस्ट कर देते। तो ये रहा आपके पास प्रोसेस बी, जहाँ पे मटेरियल माल सामान कितना है 2650, बेजिस मजदूरी कितनी 11,000 और एक्सपेंस यानी खर्चा कितना 7,500, राइट ना। तो कट कॉपी पेस्ट कर दीजिए, माल सामान मजदूरी, माल सामान यानी मटेरियल कितना है 2650, बेजिस यानी कि मजदूरी कितना था हमारे पास सर, टोटल था अपने पास 11,000, आपकी बुक में गिवन है, कट कॉपी पेस्ट करना कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, राइट। ओवरहेड एक्सपेंस यानी एक्सपेंस खर्चा कितना दिया था सर, ओनली था 7,500, राइट ना। और उसके बाद आपको हमेशा सबसे पहले क्या सोल्व करना होगा, नॉर्मल लॉस यानी कि सामान्य व्यवहार, जो कि किस पे डिपेंड होता है सर, हमेशा यूनिट पे डिपेंड होता है। तो अभी हमारे पास यूनिट कितने हो चुके 900, तो अब इसे अंदर के कॉलम में राइट कीजिए 900 इनटू, देखते हैं कितने परसेंटेज दिया हुआ है। तो प्रोसेस बी के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है नॉर्मल वेस्टेज सामान्य व्यवहार, टोटल इनपुट यूनिट का कितने परसेंट है 10% है। तो आप यहाँ पे इनटू कर दीजिए 10%, तो 900 का 10% कितना हो गया 90। अब क्या करना है आपको, देखो ध्यान से देखिएगा, हमने क्या किया था सर, सेलिंग प्राइस के साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई किया था, राइट ना। तो सेम ईयर यहाँ पे भी क्या होगा, वेचाण कीमत के साथ में मल्टीप्लाई होगा। तो सबसे पहले आप राइट कीजिए 90 इंटू वेचाण कीमत कितनी हमारे पास, ये रहा यहाँ पर सेल्स वैल्यू, वेचाण कीमत कितने रुपए 5 रुपीस है। तो आप भी यहाँ पे कितना लिख दो 5 रुपीस। तो 90 इंटू 5 कितना हो गया 450, राइट। देखते क्या यहाँ पर आउटपुट दिया हुआ है नेक्स्ट ट्रांसफर के लिए, यस सर आउटपुट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ 830। अब देखिए प्रोसेस ए प्रोसेस बी के बाद कोई प्रोसेस सी नहीं है, दैट मीन्स यहाँ पे सम क्या हो जाएगा फिनिश हो जाएगा। इसलिए आप पहले से यहाँ पे राइट कीजिए लास्ट लाइन के अंदर इस तरीके से, यस यस, अभी आपको दिख रहा होगा। आप राइट कीजिए ट्रांसफर टू फिनिश्ड बिकॉज ऑफ प्रोसेस बी के बाद में कोई प्रोसेस नहीं है, ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स अकाउंट, राइट। गुजराती में कहेंगे तैयार मालना स्टॉक खाते ले गया, राइट। तैयार मालना स्टॉक खाते ले गया। कितने यूनिट थे हमारे पास टोटल सर 830। तो आप यहाँ पे पहले 830 लिख लीजिए बिकॉज ऑफ अभी आपको यहाँ पे नीड किसकी होगी एनसी एनपी की। तो एनसी एनपी किस तरीके से मिलेगा, आपने सीखा था एक्सपेंस में से रेवेन्यू हमें क्या कर देना है लेस कर देना है बिकॉज ऑफ डिफरेंस या तो अब नॉर्मल लॉस के नाम से आएगा या तो अब नॉर्मल गेन के नाम पे आएगा। बट उससे पहले हम सॉल्व कर लेते हैं एनसी एनपी, नॉर्मल कॉस्ट ऑफ नॉर्मल प्रोडक्शन, एक्सपेंस में से इनकम लेस कर देते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक्सपेंस कितना है, एक्सपेंस मींस डेबिट साइड में रुपीस में जो दिया होता है उसे हम एक्सपेंस यानी कि खर्चा कहते हैं। प्लस करके देख लेते हैं यहाँ पर, और फर्स्ट है आपका 36,000 प्लस 2650 प्लस 11,000 एंड लास्ट में 7,500, 57,150। तो आप यहाँ पे राइट कीजिए 57,150। देखिए क्या समझाया था मैंने आपको, रुपीस में से रुपीस हमें लेस करना है, ये आपका एक्सपेंस है ये आपकी रेवेन्यू। तो यहाँ पर रुपीस कितने 450, तो माइनस 450। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। फिर भी अगर डाउट रह जाए तो कमेंट बॉक्स में राइट करके मुझे बता सकते हैं, राइट। फिर क्या करना है हमें यूनिट में से यूनिट लेस करना है। तो अभी आपके पास यूनिट कितने 900, तो आप यहाँ पे राइट कीजिए 900 एंड क्रेडिट साइड में हमारे पास यूनिट कितने सर, ओनली हमारे पास यूनिट है 90। कितने दिख रहा है आपको 90, तो 900 माइनस 90, कैलसी आपके पास है कैलसी यूज कीजिए। 57,150 में से लेस कर दीजिए 450 और डिवाइड कर दीजिए किससे, और 900 में से 90 लेस करेंगे तो 810 डिवाइड में 810, तो आपका आंसर आ चुका है यहाँ पर 70। तो आपका NCNP नॉर्मल कॉस्ट ऑफ नॉर्मल प्रोडक्शन कितना आ चुका है 70। क्या करूँ यहाँ पर ट्रांसफर टू नेक्स्ट के साथ में 70 का कर देता हूँ मल्टीप्लाई। तो यूनिट के प्लेस पे पहले लिख दीजिए 830 का 70 के साथ में कर दो मल्टीप्लाई इंटू 830। आपका आंसर आ चुका है 58,100। तो आप यहाँ पे राइट कीजिए
58,100। अभी आपको डिसाइड करना है कि अब नॉर्मल लॉस होगा या फिर अब नॉर्मल गेन, जिसे हम कहेंगे असामान्य वगाड़ कि असामान्य वधारो। तो देखो डेबिट साइड का टोटल कितना आपको 900 दिख रहा है और क्रेडिट साइड का टोटल 90 + 830 करेंगे तो 920 हो जाएगा। दैट मीन्स इस बार क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, तो आप यहाँ पे राइट कीजिए 920। सेम ये रही, यहाँ पे राइट कीजिए 920। कितने का डिफरेंस बच रहा है सर? ओनली 20 का डिफरेंस बच रहा है। याद कीजिए लेक्चर नंबर 1, अगर डेबिट साइड में डिफरेंस आता है तो उसे हम क्या कहते हैं सर? अब नॉर्मल गेन कहेंगे, असामान्य वधारो। तो आप यहाँ पे राइट कीजिए अब नॉर्मल गेन, जिसे हम गुजराती में कहेंगे असामान्य वधारो, राइट ना। सेम यहाँ पे अमाउंट का टोटल कर लेते हैं, 58,100 + 450 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 58,550। सेम ईयर आप यहाँ पे राइट कीजिए 58,550 और डेबिट साइड की सभी वैल्यू को लेस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 1400। अभी हम हमारा आंसर चेक करते हैं राइट है कि रॉन्ग है। तो यहाँ पर यूनिट कितना आया था सर? 20 गैप आया था। इनटू क्या करना है आपको? NCNP, नॉर्मल कॉस्ट ऑफ नॉर्मल प्रोडक्शन कितना आया था? 70। अगर आप गुजराती मीडियम में भी पढ़ते तो भी आप एकम दीप पढ़ता नहीं लिखेंगे, उसकी जगह पे NCNP लिखेंगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 20 × 70 करने पर 1400 आ रहा है। यस, तो आपका आंसर क्या हो चुका है? राइट। बट अभी पिक्चर बाकी, बिकॉज ऑफ गैप किसके नाम से आया था? अब नॉर्मल गेन के नाम से, इसलिए एक खाता और बनेगा अब नॉर्मल गेन, यानी कि असामान्य वधारो खाता। जैसे पहले प्रोसेस में क्या बना था सर? अब नॉर्मल लॉस बना था। असामान्य वधार किस साइड आया था? क्रेडिट साइड। अभी यहाँ पे अब नॉर्मल गेन किस साइड आया? डेबिट साइड। इसकी दूसरी एंट्री किस साइड होगी सर? क्रेडिट साइड होगी। तो पहले आप यहाँ पे फॉर्मेट रेडी कर लीजिए, जैसा कि पहले से मैंने रेडी करके रखा है। अब नॉर्मल गेन अकाउंट असामान्य वधारो का, तो डेबिट एंट्री और क्रेडिट एंट्री। यहाँ पे ये आंसर किस साइड आया था? डेबिट साइड। तो अभी एंट्री किस साइड होगी? क्रेडिट साइड। कहाँ से लेके आने वाले सर? हम इससे लेकर आएंगे प्रोसेस नंबर बी के पास से, राइट। तो यहाँ पे आपकी पहली एंट्री आप लिख देंगे प्रोसेस बी, तो आप राइट कर दीजिए बाय प्रोसेस बी। गुजराती में कहेंगे प्रक्रिया वी खाती थी लाव्या, राइट। कितना था हमारे पास? 20 and 1400। तो आप राइट कीजिए 20 and 1400। सेम ये 20 आप यहाँ पे कट कॉपी पेस्ट कर दीजिए। किसके नाम से सर? कैश के नाम से। फिक्स एंट्री है, डेबिट हो तो क्रेडिट, क्रेडिट हो तो फिक्स। सामने क्या आएगा? कैश, यानी कि रोकड़ तो आएगा। और यहाँ पे किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? सेलिंग प्राइस के साथ में। वेचाण कीमत हमारी कितनी थी? 5 रुपीज़। या फिर वहाँ से समझ में ना आता हो तो देखिए ये रहा यहाँ पर वेचाण कीमत, सेलिंग प्राइस कितना रुपीज़ है? 5 रुपीज़। तो आप इंटू कर दीजिए 20 × 5, राइट। सॉरी यस, अभी आपको दिख रहा होगा 20 × 5 कितना हो चुका है आपका आंसर? 100। अब देख लेते हैं, आंसर कर लेते हैं टैली। इधर भी 20 इधर भी 20, दैट मीन्स बोथ आर इक्वल। तो आप राइट कीजिए 20। सेम ईयर यहाँ पे राइट कीजिए 20। इधर कितना 1400, तो आप राइट कीजिए 1400। सेम ईयर आप यहाँ पे राइट कीजिए 1400 में से 100 गया, कितना आ चुका है आपका आंसर? 1300। जिसके सामने आपको हमेशा क्या लिखना है? कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चाहे वो अब नॉर्मल लॉस अकाउंट हो, चाहे वो अब नॉर्मल गेन अकाउंट हो, गुजराती माध्यम, असामान्य वगाड़ हो या फिर असामान्य वधारा हो, हमेशा आप लास्ट का आंसर किसके सामने लिखेंगे? नफा नुकसान खाते के सामने। ध्यान रखना ये कौन सा 5 रुपीज़ है सर? ये सेलिंग प्राइस का 5 रुपीज़ है, जो कि आपने यहाँ मल्टीप्लाई किया था या फिर आपकी बुक में ऑलरेडी गिवन है। ये रहा अपने पास 5 रुपीज़, राइट ना। तो आई होप यहाँ पे आपका प्रोसेस नंबर बी भी कंप्लीट हो चुका है और अब नॉर्मल गेन किस तरीके से कंप्लीट हुआ आप समझ गए होंगे। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो फिर से वीडियो को स्किप कीजिए, फिर से देखिए। एक ही सम के अंदर आप मैक्सिमम सभी सम लगा सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी को थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा।